हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका लीगल फ्रेंड इलमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल रेफरेंसर। तो दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी प्रोसीडिंग के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके न्याय की सोच को बिल्कुल बदल के रख देगी। ऐसा है क्या कि आप जो प्रोसीडिंग अभी तक करते आए हैं, कोर्ट में आप फाइल करते हैं मुकदमा, लेकिन आपकी प्रोसीडिंग क्या चलती है? दो लोग आपस में मिलते हैं, एक वादी एक प्रतिवादी, और बीच में जो उनका आपका केस लड़ता है वो होता है वकील। अब ये ऐसी प्रक्रिया क्या है जो आपका इस चीज को बिल्कुल उलट के रख देगी, जो प्राकृतिक न्याय से बिल्कुल विपरीत है। प्राकृतिक न्याय क्या होता है? नेचुरल जस्टिस क्या है? नेचुरल जस्टिस यही तो है कि आप अगर किसी में कोर्ट में अपनी प्रोसीडिंग फाइल कर रहे हैं, कोई सूट फाइल कर रहे हैं और प्रोसीडिंग आपकी चल रही है, तो आप अपनी जब सारी बातें कोर्ट को बताते हैं, खुल के बताते हैं, जिसमें आपके सारे दस्तावेज लगाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, एफिडेविट्स लगाए जाते हैं, ये आपका फाइल करते हैं। उसके बाद प्रतिवादी को बुलाया जाता है सम्मन के द्वारा कि वो आए और आपकी अपनी बात रखे और आपकी बात को सुनाए, और जज आपकी तरफ से बात होती है, वो प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन ये प्रक्रिया क्या है जो आपको बिल्कुल ही न्याय से उलट देगी? ये प्रक्रिया ऐसी है कि आपको क्या प्रोसीडिंग होती क्या है आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये उल्टी है बिल्कुल प्रोसीडिंग की, जिसे हम सील कवर प्रोसीडिंग कहते हैं। आपने इसके बारे में सुना होगा, अडानी और हिंडनबर्ग का जो अभी केस हुआ था, इसमें गवर्नमेंट ने सील कवर प्रोसीडिंग के लिए बोला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया? इसके पीछे भी कोई वजह होगी ना। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को खारिज क्यों करा? क्योंकि ये न्याय के बिल्कुल विपरीत है, प्राकृतिक न्याय के उलट है। यहाँ पे आपका नेचुरल जस्टिस कुछ भी नहीं बचता है। अगर ये प्रोसीडिंग आपने फॉलो करी तो आपका नेचुरल जस्टिस बचेगा ही नहीं। ये क्यों लागू करा गया, ये कहां मेंशन है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब कोई आप केस फाइल करते हैं तो आप अपने वादी और प्रतिवादी के बीच में केस फाइल होता है और दोनों के बीच में प्रोसीडिंग चलती है खुले मंच पर। कोर्ट दोनों की बातें सुनती है, आपकी भी और प्रतिवादी की भी। अगर इसको उल्टा दें कि कोर्ट अगर केवल आपकी बात को सुने और प्रतिवादी की बात को आपको बताए ना और इस पे फैसला दे दे, तो क्या होगा? ऐसे में आप क्या पाएंगे कि आपका नेचुरल जस्टिस आपके साथ हुआ है? क्या हुआ है ये मैं आपको सीधे बताता हूं, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू कि ये होती क्या है सिविल कवर प्रोसीडिंग्स। सीधे आप समझिए, आपने केस फाइल किया, आपकी बात को सुना गया, दूसरा पक्ष आया, दूसरे पक्ष आने के बाद उसने एक एनवलप सील्ड पैक दिया और जो जज साहब के पास गया वो पढ़ेंगे, उन चीज को समझेंगे, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे, ना ही वो किसी वकील को बताया जाएगा। अब उसके खिलाफ, आपके खिलाफ कोई भी अगर आदेश पारित हो गया और आप कोई उस आदेश के विपरीत कुछ कर भी नहीं सकते, क्या करेंगे आप? ना आपको बात पता चली कि सामने वाले ने अपनी क्या बात रखी, और आपकी बात खुले मंच पे है, तो क्या ये नेचुरल जस्टिस हुआ? या आप मानेंगे आपके साथ ऐसा न्याय हुआ? तो इसको हम सील्ड कवर प्रोसीडिंग कहते हैं। ये प्रोसीडिंग इतनी खतरनाक होती है कि नेचुरल जस्टिस के बिल्कुल ही विपरीत होती है। इसमें किसी को पता ही नहीं चलता कि सामने वाले ने अपनी बात रखी क्या है। ऐसा क्या है इसमें? किस एनवलप के थ्रू बात आई, एनवलप के थ्रू बात हुई, निपटी, खत्म हो गई, पता भी नहीं चला आपको, तो और आपका जस्टिस हो गया। क्या ये जस्टिस है? खुले मंच पे तो ऐसा नहीं माना जाता है जस्टिस। इसी को हम सील्ड कवर प्रोसीडिंग कहते हैं। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस के बिल्कुल अपोजिट कहलाती है। ये यहाँ पे इसके सीआरपीसी के सेक्शन जो है, इसमें बताया गया है कि सील कवर प्रोसीडिंग क्या होती है, ये किस तरीके से यूज में आती है और कौन इसे यूज करता है। और अगर यूज करने की बात बताऊं तो आपको गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज ही इसको यूज कर सकती हैं, क्योंकि ये संदिग्ध अगर कुछ मामले होते हैं, संदिग्ध बातें होती हैं जो सबके सामने नहीं बताई जा सकती हैं, उस कंडीशन में ही सील कवर प्रोसीडिंग की जाती है। क्योंकि वो गोपनीय बातें वो आम जनता को बताने के लिए नहीं होती हैं, इसलिए वो आपको नहीं बताई जाती हैं। वो केवल एक कवर में पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जज के सामने, ताकि वो अपनी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा पाए और सामने वाले की बात को समझ सके। और ये इसलिए किया जाता है कि खुले आम न्यायालय में बात ना जाए कि वो किस चीज को लेके बात हो रही है और उनके बीच में ये मामला क्या है जो इस चीज को खुल के नहीं बता रहे हैं। इसलिए सील कवर प्रोसीडिंग यूज करी जाती है ताकि उनके राज ना उजागर हो, और वो राज उजागर होने से अगर देश को कोई नुकसान होता है तो भी सील कवर प्रोसीडिंग का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको सील कवर प्रोसीडिंग का पूरा यूज बताया। ऐसे ही और वीडियोस और लॉस को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए मेरा चैनल लीगल रेफरेंसर। थैंक यू।